Hello dear students, a very good morning, good evening, good afternoon. Whenever you see this video, क्या कहते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का टॉपिक हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, पी ब्लॉक का जो आज का लेक्चर है वो हम लोग की नाइट्रोजन का ऑक्साइड पर बेस्ड है। इससे पहले के लेक्चर में हमने डाइनाइट्रोजन और अमोनिया को देखा था। ठीक है, आज हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़ना है। सीबीएसई वाले को पढ़ना है, स्टेट बोर्ड वाले को पढ़ना है, जेई नीट वगैरह वाले को पढ़ना है, तो उनका भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आप लोग एनसीईआरटी बुक साथ में अगर नहीं लिए हैं, एनसीईआरटी बुक, नोट कॉपी और पेन आप लोग लेके जरूर आप लोग अपने अपने आगे में बैठोगे, ताकि हम लोग यहाँ पर स्टार्ट जब करेंगे तो आप लोग को एक प्लेटफॉर्म आपका बुक ही बना रहेगा। समझ में आएगा कि यहां से पढ़ाई हो रही है, ऐसे पढ़ाई हो रही है। जो एनसीईआरटी बुक लेके बैठोगे वो चाहोगे तो अंडरलाइन भी कर सकते हो जो यहाँ पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है, इसमें कुछ बातें हम जानने वाले हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो ये टॉपिक सीबीएसई वाले के लिए हटा दिया गया है बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यहां पर नहीं है, तो अगर सीबीएसई बोर्ड वाले चाहोगे तो यहां पर अगर जो केवल बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। बाद की जो जेई नीट वगैरह तैयारी करोगे वो यहाँ पर बने रह सकते हो। ठीक है, बाद के स्टेट बोर्ड्स वगैरह में यहाँ पर सभी में ये जो है टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए वो जो भी अलग से बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आप लोग पढ़ने होंगे उनको। ठीक है, उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स यहाँ पर जनरली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं वो डिफरेंट बनते हैं, जिसको कि हम यहाँ पर लिस्ट करके दे रहे हैं। आपको भी इसी सीरीज में याद रखना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के कुल ऑक्साइड्स होते हैं। पहला होता है N2O, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर N2O2 या इसको NO लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा होता है N2O3, ठीक है। चौथा है यहाँ पर N2O4 या इसको हम लोग पहले NO2 कर लेते हैं, NO2। पांचवा यहां पर N2O4, छठा यहां पर ले लेते हैं N2O5। इसी सीक्वेंस में आपको यहां पर पढ़ाई भी करनी है, आपको भी लिखना है यहां पर इसी सीक्वेंस पे लिखना है, क्योंकि यहां पर जो हम आपको ट्रिक बतलाएंगे उस ट्रिक से आप लोग इस सीक्वेंस में रख करके आप लोग आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बेसिकली आपको इसमें पढ़ना क्या है। इसका स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन का जो वीडियो है उसके लिए अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। 12th क्लास का जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट है, सेक्शन बना हुआ है, उसमें आपको पी ब्लॉक का जो न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट है उसमें पी ब्लॉक के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि स्ट्रक्चर इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ एक आध स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी बुक में स्ट्रक्चरल सवाल दिए गए हैं वहां से वही इंपॉर्टेंट केवल है, इसलिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल जरूर किया करें आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है, आपको यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंस है इनकी प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नेचर और प्रॉपर्टीज, ये तीन चीज आपको बेसिकली यहां पर आपको याद रखना है। यहां पर अगर हम यहां पर नेचर की बात करें तो प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग याद कर लीजिएगा, पहला दो जो है ऑक्साइड ये न्यूट्रल होता है, बाद के सभी एसिडिक होते हैं। पहला दो न्यूट्रल, बाद के सब कैसा होता है, एसिडिक होता है। याद रख लीजिएगा, पहला दो ऑक्साइड कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, बाद के सब क्या होगा, एसिडिक होगा। और हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करते जाता है ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है ना, ये आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। इसलिए यहां पर याद रखिएगा, ये जो दो शुरुआती ऑक्साइड्स है वो न्यूट्रल होंगे, बाद के सभी क्या होंगे, एसिडिक होंगे। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर इसका कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इसका भी कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इसका कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसका कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसका एसिडिक होगा। इसका भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहां पर पहले दो न्यूट्रल होंगे, बाद के सभी क्या है, एसिडिक है। अब फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो याद रखिए यहां पर ये जो हमारे पास है वो कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस होता है। शुरुआती दो जो है हमारे पास वो कलरलेस गैस होंगे,
कलरलेस गैस होंगे। ठीक है, ये जो N2O3 है ये होता है ब्लू सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फिर इसके बाद जो ये हमारा है वो होता है ब्राउन गैस होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा है वो कलरलेस सॉलिड या कलरलेस लिक्विड फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि ये जो हमारे पास है वो कलरलेस सॉलिड या कलरलेस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और ये जो हमारा अंतिम वाला है वो कलरलेस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कलरलेस सॉलिड के फॉर्म में ये हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस आपको याद रखना है। यहाँ पर शुरुआती दो कलरलेस गैस है, फिर ब्लू सॉलिड है, फिर ब्राउन गैस है, फिर कलरलेस सॉलिड या कलरलेस लिक्विड है, फिर अंतिम में कलरलेस सॉलिड है हमारे पास। ठीक है, इतना तो हो गया। अब तीसरी बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, तो वो निकाले तरीका बतला देते हैं आपको हम। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना है आपको, तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको एक्स मान लीजिए। तो दो हमारे पास नाइट्रोजन है तो 2x हो गया। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहां -2, और पूरे कंपाउंड न्यूट्रल होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ होल न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0। तो यहां पर पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 0 पुट आउट कर लेना है। यहां पर 0 कर लीजिएगा तो यहां पर 2x इज इक्वल टू यहाँ +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन स्टेट कितना मिल गया नाइट्रोजन का? +1 मिल गया। यहां पर बात करें ऑक्सीजन स्टेट की, तो यहां पर x ये -2 इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना हो गया? +2 हो गया। यहां पर +2 हो गया। यहां पर कितना है? 2x -2 इंटू 3 करेगा तो -6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू कितना हो गया? +3 हो जाएगा। तो यहां पर ये +3 निकल गया। यहां पर देखिए तो ये हमारा x है, 2 2 जा 4, -4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना निकल गया? +4 आ गया। तो यहां पर ये +4 है। यहां पर 2x -8 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +8, x इज इक्वल टू +4 हो जाएगा। तो यहां पर भी +4 हो गया, वहां पर भी +4 था। यहां पर क्या हो जाएगा? 2x -10 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +10, x इज इक्वल टू +5। यहां पर कितना निकल गया? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो बढ़ते जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर इसका बढ़ते जाता है। तो 2 न्यूट्रल हो गए, फिर सारे एसिडिक हो गए। ठीक है, यहां पर हमने 3 चीज फाइंड आउट कर लिया है। 3 चीज आपको याद रखना है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर ये इनका नेचर, ठीक है, न्यूट्रल है कि एसिडिक है। फिर जो इनके फिजिकल स्टेट है ये तो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर पढ़ लेंगे तो कोई बड़ी बात, यहाँ पर बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, पढ़ लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी हम लोग नाम की, इनके नाम की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा N2O की बात करें तो इसको हम लोग नाम जो दे सकते हैं, नाम देखिए कैसे नाम देते हैं। पहले तो यहां पर है कि 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका नाम दे सकते हैं हम लोग डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मतलब डाई नाइट्रोजन फॉर 2 नाइट्रोजन्स, मोनोऑक्साइड फॉर सिंगल ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिएगा एक नाम यहां पर ऐसा है जो सबके लिए हम लोग देंगे। नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो इसका नाम देंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन बगल में ब्रैकेट, फिर ऑक्साइड, ब्रैकेट में क्या डालेंगे यहां पर? जो हमारा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी को रोमन लेटर में यहां पर लिख देंगे। तो यहां पर 1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पर 1 डाल देंगे रोमन अक्षर में, तो नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड इसको बोलेंगे, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड इसका नाम देंगे। उसके अलावा इसके पास 2 और नाम है। एक तो नाम यहां पर N2O को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं कॉमन नेम में। और एक यहां पर एक स्पेशल नाम इसका है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस सुनी तो होगी यहाँ पर। लाफिंग गैस क्या होता है? जी हाँ, वही गैस होता है, कोई रोते हुए इंसान के सामने रख दो तो वो रोएगा भी और हंसेगा भी, मतलब कि हंसता है। इस गैस को सुनकर के यहाँ पर क्या होती है कि माइंड में जो है ना एक इरिटेशन पैदा होता है हंसने वाला, ठीक है ना, तो वहां से वो उसमें हंसी आती है। तो कभी सुन के देखना तो पता चल जाएगा। अब यहां पर क्या है, इसी प्रकार से यहां पर अगर इसके नाम की बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाम दे सकते हैं, इसका नाम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिख सकते हैं। ठीक है, या इसी को नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, या इसी को यहां पर ऑक्सीजन स्टेट +2 है ना, तो इसको बोलेंगे नाइट्रोजन
सेकेंड ऑक्साइड, नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड नाम दे दिए। यहां पर इसका नाम देखेंगे तो इसको नाम दे सकते हैं, 2 नाइट्रोजन है 3 ऑक्सीजन है तो इसका नाम दे सकते हैं डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। या फिर नाइट्रोजन, यहां पर कितना है +3 है ना, तो 3 यानी नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर नाम दे सकते हैं तो इसको नाम देंगे हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्साइड। यहां पर देखेंगे तो ये क्या है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन फॉर 2 नाइट्रोजन, टेट्रा ऑक्साइड फॉर 4 ऑक्सीजन, टेट्रा ऑक्साइड। या यहां पर भी नाम क्या मिलेगा इसको, डाई नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहां पर ये दोनों नाम कॉमन है, नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड यहां पर भी है, नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड यहां पर भी है। कारण क्या है, दोनों में ऑक्सीजन स्टेट कितना है +4 है, ठीक है ना। लेकिन दोनों में अंतर होता है, ये डायमेराइज होकर के ये बनते हैं। डायमेराइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले जस्ट यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा इसकी बात करें तो यहां पर क्या है, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन के लिए, डाई नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड है तो पेंटॉक्साइड, और उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहां पर 5 है तो 5th ऑक्साइड, नाइट्रोजन 5th ऑक्साइड यहां पर इसका नाम हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये इतनी सारी बातें आपको जो है टेबल तो आपके सामने में होगी ही एनसीईआरटी बुक में, तो वहां से टेबल से आप लोग इतनी सारी बातें इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये आता है इनका प्रिपरेशन। अब देखिए प्रिपरेशन का भी टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर जो टेबल दिख रहा होगा प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन इसमें सभी का इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन किसका है, तो पहले वाले का यानी कि N2O का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर यहां पर जो प्रिपरेशन रिएक्शन जो है बिल्कुल याद कर लीजिएगा, प्रिपरेशन रिएक्शन आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। तो पहले वाले का प्रिपरेशन आपको इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए यहां पर 4th नंबर का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 5th का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th का है यहां पर, ठीक है। आपको यहां पर 1, 4th और 5th का प्रिपरेशन का जो रिएक्शन है आपको वहां से याद कर लेना है, ठीक है, टेबल से याद कर लीजिएगा। तो ये प्रिपरेशन आपके लिए 3 का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है रिएक्शन, ठीक है ना, बड़ी बार बार पूछा गया है, यहाँ पर रिएक्शन पूछा गया है, ठीक है। अब यहां पर एक बात आती है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो वही लोग लिख सकते हैं अच्छे से जो जिन्होंने की 11th क्लास में लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो उन्होंने देखा अगर होगा तो यहां पर क्या है कि इसमें हम एक स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं किसी एक का, ठीक है। उसके बाद जाकर के सबका उसी ढंग से आपको बनाना है। स्ट्रक्चर में रेजोनेंस कैसे आता है इसके बारे में भी बात करना है। तो स्ट्रक्चर आप लोग टेबल से देख करके आप लोग देख सकते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो आपके एनसीईआरटी में सवाल जो दिया हुआ है इन टेक्स्ट एग्जांपल और एक्सरसाइज में जो सवाल है केवल उसको कर लीजिएगा, उसमें जो जो पूछा गया होगा उनको कर लीजिएगा तो आपका कहानी खत्म है, आराम से आपका सारा टॉपिक यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको तो वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का, वहां जाके देख लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं, हम एक सिंगल स्ट्रक्चर लेते हैं, कैसे बनाया जाए उनके बारे में हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं N2O4 का, हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर N2O4, ठीक है। और यहां पर इसके हम लोग स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होता है समझिए, यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है आपको केवल, ठीक है। एक नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है वो होता है 2,5, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 2,6, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा यहां पर, जो अंतिम सेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 2 नाइट्रोजन है तो 5 गुना 2 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुना 6 24, 24 10 कितने होंगे 34 इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस सेल में है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिए केवल, क्योंकि यही केवल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमारे पास यहां पर 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, इसको अरेंज कर दीजिए विथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से आपको अरेंज करना है। तो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहां पर, एक नाइट्रोजन यहां पर डाल दिए, सिंगल बॉन्ड डाल दिए। 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इसको दे दिए, 2 ऑक्सीजन इसको दे दिए, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड से इसको भी अरेंज कर दिए,
हालांकि इसमें क्या होगा कि एक सिंगल बॉन्ड जहां पर बचेगा वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। फिलहाल इसको भी सिंगल बॉन्ड के रूप में ही हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब जो हमारे पास नियम क्या है कि हमने जो सिंगल बॉन्ड का यूज किया है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर लिया, तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड हमने बना दिया है। ऑलरेडी इसको बनाने में 10 इलेक्ट्रॉन तो लग गए होंगे, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यूज्ड हो गए, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 34 में से 10 चला गया, 24 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 24 इलेक्ट्रॉन को आपको लॉन पेयर के रूप में अरेंज करना है ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए। तो यहां पर देखिएगा इस ऑक्सीजन के पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और 6 चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो 6 यहां पर दे दिए। हमें 24 और खपत करने हैं, 24 में से 6 यहां खपत कर चुके हैं, 6 6 12, 6 18, 6 कितने हो गए 24, 24 के 24 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर पूरा यूज कर लिया। ठीक है, अब देखिए करना क्या होता है आपको, नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन में यहां पर वैलेंसी कितनी है, 3 वैलेंसी है। नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी तक शो कर सकता है, नाइट्रोजन मैक्सिमम वैलेंसी 4 शो कर सकता है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, ऐसा आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। कारण क्या है, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो s और 3 p ऑर्बिटल होते हैं, तो 4 कोवैलेंसी नाइट्रोजन शो कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा कि ये आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है, जो लॉन पेयर होता है उसको आप बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि इनके ऑक्टेट के साथ इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, तो यहां पर ऑक्सीजन को एक ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड है, तो यहां पर हम लोग इसके एक इलेक्ट्रॉन के पेयर के बदले यहां पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर डबल बॉन्ड बना दिया, जिससे कि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। यहां पर भी किसी एक तरफ से करते क्या है, यहां पर भी एक लॉन पेयर हटा के उसको बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब जो ये सिंगल बॉन्ड के है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये वास्तव में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो वास्तव में ना यहाँ पर नाइट्रोजन में एक लॉन पेयर होता है। आप जानते हैं नाइट्रोजन में लॉन पेयर होता है, वो लॉन पेयर डोनेट करने से बना हुआ है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसको सिंगल बॉन्ड के रूप में ही रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए यहां पर, तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसका एक रेजोनेंस फॉर्म भी होता है। रेजोनेंस फॉर्म कैसा होता है कि यहां पर मतलब कि एक अलग सा फॉर्म भी होता है, ठीक है ना, इसका इंटरकन्वर्टेबल एक और फॉर्म है। मान लीजिए यहां पर क्या होता है कि दोनों डबल बॉन्ड इधर है, दोनों सिंगल बॉन्ड उधर है, तो यहां पर होता क्या, एक डबल बॉन्ड इस साइड, एक डबल बॉन्ड उस साइड, यानी कि क्रॉस हो जाता, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। मान लीजिए यहां पर क्या है कि अगर हम इसी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहां पर बना लेते और यहां पर सिंगल बॉन्ड रहने देते, तो ये भी पॉसिबिलिटी थी। तो पॉसिबिलिटी ऐसे सिस टाइप स्ट्रक्चर की हो सकती है, पॉसिबिलिटी ट्रांस टाइप के स्ट्रक्चर के भी यहां पर हो सकती है। तो एक स्ट्रक्चर यहां पर और ड्रॉ हो सकता है, यहां पर हो सकता है कुछ ऐसा, ठीक है, यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर भी यहां पर ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब पूछेगा क्वेश्चन में कि एक एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन N2O5 के लिए, आई थिंक N2O5 या N2O3 के लिए है, उसके बारे में भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर हम जब एनसीईआरटी का सवाल है तो हमारे चैनल से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो बात यहां पर यह है कि उसमें सवाल यहां पर यह कि नाइट्रोजन की, जैसे सवाल यहां पर हम बदल देते हैं, सेम सवाल है लेकिन बदल देते हैं, N2O4 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, सवाल यहां पर यह है, व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O4। N2O4 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, यानी नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है। तो देखो, तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, तो एक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 4 बना रहा है, ये भी 4 बना रहा है, 8 मत कर देना। यहां पर एक नाइट्रोजन कितना बना रहा है उसको देखना है केवल। तो एक नाइट्रोजन 4 बना रहा है, तो यहां पर कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका कोवैलेंसी यहां पर कितना हो जाएगा, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन यहां कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये टॉपिक आपको एक एनसीईआरटी में सवाल भी आएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाने का यहां पर तरीका है। अब इसी में क्या है कि एक N2O का स्ट्रक्चर है, सॉरी NO2 का स्ट्रक्चर है और एक N2O4 का स्ट्रक्चर है। तो वहां पर इसके लिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई NO2 डाइमेराइज, NO2 डाइमेराइज होकर के N2O4 बनाता है, क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके लिए आप लोग को वहीं पर डायरेक्ट सवाल में ही हम लोग आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। हालांकि ये सवाल आपको कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है, तो एनसीईआरटी के सवाल बनाते समय में आप लोग को कठिनाई होगी, वो क्वेश्चन पे जाओगे तो वहां उसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आज ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के टॉपिक में आज इतना ही।
पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स आप लोगों को टोटली यहाँ पर एकदम वेल एक्सप्लेन्ड मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।